दोस्तों, आपका दोस्त नबील आज हाजिर है और आज हम डिस्कस करेंगे यूके में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। और हमारे दोस्त हसैन कुरसानी हमें शॉर्टली ज्वाइन करने वाले हैं। हमारा ये सिलसिला हर हफ्ते चल रहा है, वीकली सेशन है और हर हफ्ते वीकेंड पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अवेलेबल पाकिस्तानी के लिए जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अभी तक हम कवर कर चुके हैं यूएस मारिज अहमद सिद्दीकी के साथ और नॉर्वे मुर्जा अली खान के साथ, और आज मैं ला रहा हूँ अपने दोस्त हसैन कुरसानी को यूके से, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भी हैं, और हमें वो बताएंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि हमारे एक दोस्त शहरियार ने माशाल्लाह अपना एक रेस्टोरेंट, अपना एक बिज़नेस लॉन्च किया है ज़ेबिस यूनिवर्सिटी जो क्लिफ्टन में वाक़ है उसके बिल्कुल सामने। तो मैं इंकरेज करूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो विज़िट करें और GH10 यानी GH10 जो है वो कोड है, ग्रीन हाउस नाम है उस रेस्टोरेंट का, ग्रीन हाउस कैफ़े। तो आप लोग विज़िट करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और GH10 का जो मैं कोड बता रहा हूँ, ये डिस्काउंट कोड है जिससे 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है वहाँ पर विजिट करने का। तो हमें अपने दोस्तों के बिजनेस को इसी तरह प्रमोट करना चाहिए। ये रीज़न है कि आई एम एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रीन हाउस कैफ़े, जो कि मेरे दोस्त शहरियार ने लॉन्च किया है बिल्कुल ज़ेबिस यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा विजिट करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और डिस्काउंट के लिए 10% डिस्काउंट के लिए आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। हसैन हमारे साथ आ चुके हैं और वेट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू रिकमेंड कि अभी अगर कोई पाकिस्तान में है, अगर कोई फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आते रहते हैं उनको, या लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं उनको, और या अब जैसे हमने अभी तक बात की उनकी जो स्किल्ड पे यानी हमारे प्रोफेशनल्स रेट आ सकते हैं, लेकिन वो लोग भी तो है ना जो स्टूडेंट आउट पे हैं, यानी हमसे 10-15 साल छोटे हैं उम्र में और वो देख रहे हैं, और या वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको एस्टैब्लिश बिजनेस है बट दे आर नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, और वो मूव करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या राउट्स हैं? अपॉर्चुनिटीज तो ऑब्वियसली हैं, इधर रूल्स भी हैं डिफरेंट। मतलब क्योंकि मैं खुद अभी स्टूडेंट वीज़ा का मुझे पता नहीं है, तो मैं इधर डायरेक्ट वर्क परमिट में आया था। तो वर्क परमिट रूल मुझे पता है कि वो कैसे नेशनलिटी में कन्वर्ट होता है और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। स्टूडेंट वीज़ा का यहाँ तक मुझे पता है कि आप पिछली किसी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करते हैं उसके बेसिस पे, लेकिन वो लॉन्गर रूट होता है टू कन्वर्ट टू अ सिटीजनशिप, अनलेस कि आप यहाँ के जॉब करें और फिर आपकी वो जो है वो इधर एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि आप जिस वीज़ा पे आए हुए होते हैं वो आप चेंज करें तो वो सारा पीरियड निकल जाता है उसका पुराना। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैं आया था एक स्किल वीज़ा पे, तो जब मैं आया स्किल वीज़ा पे, तो अगर मैं स्किल वीज़ा से किसी और वीज़ा पे ट्रांसफ़र कर लेता तो वो जो मेरा पीरियड था स्किल वीज़ा वाला वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो ILR रूट होता है स्किल वीज़ा का वो 5 ईयर कंटिन्यूस स्किल वीज़ा पे, उसमें आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं लेकिन आपका नेचर ऑफ वर्क शुड बी सिमिलर। जैसे मैं ऑडिट मैनेजर के रोल में आया था तो इट हैज़ टू बी ऑडिट मैनेजर। उसमें मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप Tier 2 के बाद, या Tier 2 ज़माने में Tier 2 वीज़ा होता था, स्किल वीज़ा से आपने किसी और वीज़ा पे मूव हो गए तो सारा पुराना पीरियड आपका ज़ाया हो जाए। उस तरह से स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो एक लॉन्गर रूट है। ऑब्वियसली इसमें इमिग्रेशन लॉयर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, या गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी डिटेल्स होती हैं। बिजनेस वीज़ा पे जो होते हैं, ये अभी इन्होंने एक नया वीज़ा भी निकाला था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मेरे पास मिलेगा तो मैं तो फॉरवर्ड कर दूंगा वो उसकी गाइडेंस। उसमें आया है कि अभी इन्होंने बीच में लॉन्च किया था आफ्टर ब्रेक्सिट, मुझे एकदम नाम याद नहीं आ रहा उस वीज़ा का। फाउंडर वीज़ा? उसमें कुछ फाउंडर वीज़ा नहीं, फाउंडर वीज़ा नहीं, एक और था, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही था, लेकिन उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन थी कि आप यहाँ आके 6 महीने तक या साल तक उस एम्प्लॉयर के लिए काम करें और उसके बाद फिर यू कैन इजीली मूव। ओके, उस तरह का वीज़ा था। उसमें इन्होंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स जो थे उनको वो स्पॉन्सरशिप वीज़ा दे दिया था कि उसमें एम्प्लॉयर्स भी थी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, और उनमें वो सारे थे जॉब्स अपॉर्चुनिटी लिखी हुई थी कि भाई ये जॉब्स हैं, उनको जॉब की रिक्वायरमेंट थी स्पेसिफिक कि भाई ये जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन जॉब्स के लिए ये वीज़ा है। उसमें अकाउंटेंट भी था और उसमें डिफरेंट चीज़ें थी, और उनके एम्प्लॉयर्स के नाम भी लिखे हुए थे कि उन एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट पे जाके देखें अगर वो कि जॉब पब्लिश हो रही है तो यू कैन अप्लाई, तो उससे फायदा ये होगा कि वो आप इस रूट के थ्रू आ सकते हैं। सही है। तो अभी भी है ये वाला वीज़ा जो राउट है अभी? वो रूट मैं तुम्हें बताता हूँ मैसेज करके अभी मुझे, क्योंकि मैं उसी फोन पे बात कर रहा हूँ तुमसे। सही है। अपने फ्रेंड्स को भेजा भी था वो जो कि लुकिंग फॉर इट। उसका नाम
स्पेशलाइज था, मेरे नाम से दिमाग से निकल गया नाम, लेकिन मैं वो लिंक भेज दूंगा आगे, तो यू कैन उसमें चैट पे नीचे फिर बाद में मैं वो लिंक डाल gov.uk का लिंक है, तो जिसको देखना है तो फिर वो जाकर देख ले उसको। ठीक है। बाकी एम्प्लॉयमेंट बिजनेस का ये होता है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज तो हैं, आप यहाँ अपनी कंपनीज खोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। कंपनी हाउस में ऑनलाइन कंपनी खुल जाती है, 12.5-13 पाउंड की कॉस्ट है टोटल कंपनी खोलना है। इधर कंपनी खोलना इज नॉट अ इशू। डिफरेंट कंट्री डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ आप अगर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन या लीगल क्वालिफिकेशन भी नहीं, प्रीपेड कंपनी खोल सकते हैं। gov.uk में जाएं, स्टेप्स फॉलो करें, सिंपल आर्टिकल्स एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन बने बनाए होते हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फिल करना है। एड्रेस आपका पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कोशिश ये करें कि आपका कम से कम एक यूके एड्रेस हो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। लेकिन डायरेक्टर्स के लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर इट हैज टू बी अ यूके सिटीजन या यहाँ रहने वाला हो, कोई भी हो सकता है। एक बंदा जो है, वो बंदा भी ना हो, एटलीस्ट एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वो जब टैक्स में आप रजिस्ट्रेशन होंगे तो आपके कोड जो हैं या कंपनी के जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सारी उस स्पेसिफिक एड्रेस पे आएगी। तो वो एड्रेस इधर चाहिए, लेकिन पर्सन नीड नॉट बी हियर इनिशियली। तो वो कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट कर ली, 12.5-13 पाउंड की उसकी कॉस्ट है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है आपकी कंपनी फ्री में। तो फ्री में नहीं, ये टोटल कॉस्ट है, कोई लॉयर की जरूरत नहीं है। उसकी बेसिस पे फिर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और उसकी बेसिस पे फिर आप अगर आप बिजनेस करना चाहें तो वो आपको कंपनी आपको स्पॉन्सर भी कर सकती है। अगर आप इकलौते एम्प्लॉय हैं तो वो नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको वो अगेन वो इमिग्रेशन वाले मैटर्स हैं सारे, उसमें आप किसी लॉयर से कंसल्ट करके ये बोल सकते हैं कि भाई मैं अपना बिजनेस मूव करना चाह रहा हूँ। तो कंपनी तो आराम से इनकॉर्पोरेट हो सकती है, और अपनी ब्रांड भी रजिस्टर आप कर सकते हैं इधर। उसकी कॉस्ट में से 170-180 पाउंड होती है। वो ब्रांड ये है कि आपने कोई लोगो बनाया हुआ है अपना, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं उस लोगो से इधर काम करूंगा, वो कोई लोगो और यूज ना करे। कॉपीराइट के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं इधर। ठीक है कि आपने कोई रख लिया या कोई लोगो ऐसा बना लिया जो किसी का है, तो फिर तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वो हाजी महफूज में आपस में केसेस चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है वो ऐसा नहीं। यहाँ आपने जैसे तुम्हारा नैश पर्सपेक्टिव के नाम से तुमने अगर लोगो रजिस्टर करा लिया अपना और अपना ब्रांड स्पेसिफिक लिख लिया, तो आप कोई और वो नाम यूज नहीं कर सकते। नॉर्मली कंपनी जो करती है वो ये भी चाहती है कि भाई अपने नाम तो सही है, उसके नाम की कोई कंपनी नहीं खोल सकता, लेकिन उसका लोगो भी कोई यूज ना कर सके, तो वो लोगो भी नॉर्मली लोग रजिस्टर करा देते हैं। वो बहुत ईजी प्रोसेस है। तो एक अच्छी चीज उन्होंने ये रखी है कि ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन। तो वो सारा अच्छा प्रोसेस ये है कि अगर आपको करना है, कंपनी बनानी है, तो आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। ब्रांड रजिस्टर करानी है, आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। प्लेन इंग्लिश में लिखा होता है, गाइडेंस भी अवेलेबल होती है, ऐसा भी नहीं है। और यूट्यूब में वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं, जहाँ लोगों ने आपको हाउ टू फॉर्म अ कंपनी करके सर्च करें, काफी लोग आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आपको बता देंगे कैसे बनती है। सही है। वीजा भी सारे रिन्यूअल्स होते हैं, वो सारे मैंने खुद ही किए, क्योंकि बहुत आसान रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने किसी भी लॉयर के केस में, मेरा पर्सनल तो खैर मेरे फर्म के थ्रू डील होता था, लेकिन मेरी वाइफ का डिपेंडेंट वीजा जो सारा हैंडल होता था वो मैं खुद करता था। जैसे उसका ILR अप्लाई किया, उसकी सिटीजनशिप अप्लाई की, बेटी की सिटीजनशिप अप्लाई की, अपनी की, वो सारी हमने खुद ही की है। अगर एक लॉयर हायर करें तो कम से कम 500 पाउंड वो आपसे लेंगे सिर्फ एक एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। वो आप खुद एजुकेटेड हैं, आपको इंग्लिश आती है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन तो लिखनी है, इसमें आपको लॉयर की क्या हेल्प चाहिए। तो आज के दौर में जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो काफी आसान हो गई हैं।